अक्सर लोगों के मन में मान्यता होती है कि प्रार्थना बहुत लंबी होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द, संस्कृत के श्लोक, मंत्र, जाप आदि होने चाहिए। स्वास्थ्य के लिए, किसी बीमारी से मुक्त होने के लिए कोई तंत्र, मंत्र या कर्मकांड का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर ध्यान रहे, दिल से कहा गया एक शब्द भी प्रार्थना बन सकता है। जैसे आपने एक शब्द कहा, मदद। हे ईश्वर मेरी मदद करो, हे ईश्वर मुझे स्वास्थ्य की दौलत दो। दोनों में आपके भाव महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हृदय से मदद कहते हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य का निर्माण शुरू हो सकता है, क्योंकि दिल से की गई प्रार्थना आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकती है। सरल प्रार्थना करते वक्त रिलैक्स होकर एक शब्द बार बार दोहराएं, मदद मदद मदद। ये शब्द लगातार दोहराएं। आप चाहें तो इसे धुन में या संगीत के साथ भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो अंतर्मन होता है वो संगीत और धुन से जल्दी तालमेल में आता है। धीरे धीरे प्यार से लय और ताल में गुनगुनाते हुए प्रार्थना करते रहें, मदद मदद मदद। अगर आप स्वास्थ्य पर और गहराई में कार्य करना चाहते हैं तो मदद इस शब्द के बजाय कहें स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य। जब तक ये शब्द अंतर्मन तक नहीं पहुंचता तब तक ये प्रार्थना दोहराते रहें। इस तरह सरल प्रार्थना आपके स्वास्थ्य पर अचानक परिणाम ला सकती है। अगर विचारों को दिशा मिले, जीवन को दमदार लक्ष्य और उच्चतम मार्गदर्शन मिले तो हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक रूपांतरण हो सकता है। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो लाइलाज बीमारियों के बावजूद भी कठिन से कठिन कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी कर्मकांड में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि सही तरीके से सरल प्रार्थना की। इसलिए सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर मार्गदर्शन पाने के लिए सही प्रार्थना करें। सरल प्रार्थना से आपका जीवन तरल और सरल बनता है। तरल यानी सहजता और स्वीकार भाव से जी गई जिंदगी, जो आपको हर घटना स्वीकार करना सिखाती है। नदी का प्रवाह कितना तरल होता है। गंगा के तरल बहाव में नहाकर लोगों को शुद्धता महसूस होती है। जब इस तरह आपके मन में उभरने वाले भाव तरल होते हैं तो भरपूरता और शुद्धता के भाव में रहकर हर सफलता पाते हैं। जब आपके विचार तरल बनते हैं तब आप नवरोध अवस्था में आते हैं। नवरोध अवस्था अर्थात कि कोई भी विरोध या अस्वीकार नहीं है। मानो बारिश ज़्यादा पड़ रही हो या कम पड़ रही हो, मेहमान कम है या ज़्यादा है, लाइट चालू है या बंद है, दर्द कम है या ज़्यादा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप जान गए, आज जितना दर्द हो रहा है सही मात्रा में है, क्योंकि यह मेरी ज़रूरत है। इस तरह आपके जीवन में होने वाली हर घटना में अगर आप नवरोध अवस्था में रह पाएं तो आपको स्वास्थ्य की दौलत जल्दी मिलेगी। अपने पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए उसकी सराहना करें और उसके सम्मान में कहें, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। इस प्रकार हर अक्षर अर्थात ए से जेड तक शुरू होने वाले अपने हर एक अंग को भी धन्यवाद दें और उनसे इस तरह बातें करें। ए मीन्स आर्म्स, बाहें। अब तक अपनी बाहों के प्रति जो भी हमने लापरवाही बरती है उसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनके कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दें। साथ ही आगे से हम उन बाहों का ख्याल रखेंगे, ऐसा रखने का वचन दें। नंबर 2, बी, ब्रेन। आपको अपने दाएं बाएं, छोटे और बड़े मस्तिष्क को सभी को याद करना है, क्योंकि यह हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण कक्ष है। इसी के कारण आप सोच पाते हैं।
समझ पाते हैं, ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं और निर्णय ले पाते हैं। इतना ही नहीं, बाकी शरीर के सारे क्रियाकलाप भी यहीं से संचालित होते हैं। तो इस नियंत्रण कक्ष को धन्यवाद दें और नकारात्मक विचारों से मलिन करने के लिए मस्तिष्क से क्षमा मांगें और कहें, अब तक कई बार अनजाने में मैंने गलत प्रार्थनाएं की हैं जिसका असर तुम पर हो रहा है। इसके लिए कृपया मुझे क्षमा करो। अब मैं सजग रहूँगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं तुम्हें हमेशा ताज़ा रखूँगा। इसके साथ ही उससे प्रार्थना करें कि जीवन में सभी आवश्यक चीज़ें मुझे याद रहें, मेरी अभिव्यक्ति के लिए सारे आवश्यक गुण खुलकर सामने आएँ, दुख देने वाली यादें और कर्म बंधन मिट जाएं। नित्य नवीनतम और सत्य से जुड़ी बातों के लिए मैं सदा ग्रहणशील रहूं। मुझे मदद करते रहो। धन्यवाद। तीसरा पॉइंट है सी, मीन्स चेहरा, चमड़ी, चिन, ठोड़ी, चीख, गाल, ये हमारे शरीर का शोकेस है। चमड़ी आपका स्वास्थ्य दर्शाती है। ये शरीर का सुरक्षा कवच है। चमड़ी का रंग चाहे जो भी हो, इसका कार्य उच्चतम ही होता है। रंग से भेद न करें। शरीर काला है या गोरा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर जिंदा है, ये सबसे बड़ी कृपा है। अपने इस सुरक्षा कवच को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि मेरे चेहरे पर हमेशा स्वास्थ्य की रौनक दिखाई दे। 4D, डाइजेशन सिस्टम, पाचन संस्था। यह दूसरा नियंत्रण कक्ष है जो शरीर की सारी गतिविधियों का सही संचालन करने में हमारी मदद करता है। हमारा स्वास्थ्य बनाए रखने में इसका बड़ा योगदान होता है। कठोर से कठोर और नरम से नरम चीज़ें हजम करने के लिए इसका सहयोग होता है। शरीर को हमेशा क्रियाशील रखने और आज तक चखे गए सभी स्वादों को हजम करने हेतु अपनी पाचन संस्था को धन्यवाद दें। साथ ही उसे वचन दें, उससे प्रॉमिस करें कि आगे से स्वाद और अन्य के प्रति मैं सदा सजग रहूँगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। प्रार्थना करें कि लकड़ हजम, पत्थर हजम हो, ऐसी तैयारी शुरू करो। आज तक आपने खान पान का ध्यान न रखकर अपनी पाचन संस्था को जो तकलीफ दी है उसके लिए बार बार क्षमा मांगें और उसके अब तक के योगदान के लिए उसे धन्यवाद दें। पॉइंट 5, ईयर। ये हमारे इनपुट डिवाइस की तरह होता है। ज्ञान प्राप्त करने में कान का बड़ा योगदान होता है। आपने अपने कानों को आज तक जो असत्य और गलत बातें सुनवाई हैं उसके लिए माफ़ी मांगें और वचन दें कि आगे से सिर्फ सत्य और अच्छी बातें ही सुनवाएंगे। उसके बाद अपने कानों को उनके अब तक के लिए काम के लिए धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट 6F, फेफड़े। ये शरीर में ऑक्सीजन को इकट्ठा कर आपकी सांसें चलाए रखते हैं। शरीर को जीवित रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके फेफड़े किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक तनाव होने पर सांसों की गति में बदलाव लाकर हमें उसके पर सजग करते हैं। इसके लिए फेफड़ों को धन्यवाद दें और अब तक धन्यवाद न देने के लिए उनसे क्षमा याचना करें। नेक्स्ट पॉइंट G, घुटने। ये शरीर के जोड़ों में से एक हैं। आपके जोड़ अलग अलग अंगों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं और उन्हें सक्रिय रखने में मदद करते हैं। इंसान अपने घुटनों से बहुत काम कराता है, अतः अब तक उन पर अनावश्यक बोझ डालने के लिए उन्हें शारीरिक है। साथ ही उनके आज तक के योगदान के लिए और अभिव्यक्ति के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए वचन दें कि आगे से आप उनका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट H, हार्ट, हृदय और हाथ, हैंड। हृदय आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है।
यह शरीर को आवश्यक मात्रा में शुद्ध रक्त की पूर्ति कर एक पल के लिए भी आराम नहीं करता। इस अनवरत कार्य के लिए हृदय पर हाथ रखकर उसे धन्यवाद दें और इसे तेज स्थान बनाकर आध्यात्मिक भावना जागृत करने के लिए धन्यवाद दें। इस अनवरत कार्य के लिए हृदय पर हाथ रखकर उसे धन्यवाद दें और इसे तेज स्थान बनाकर आध्यात्मिक भावना जागृत करने के लिए धन्यवाद दें। प्रार्थना करें कि जैसे वह शरीर के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है, उसी प्रकार अशुद्ध, दुखी, विकारी भावनाओं को शुद्ध कर दें। सदा सत्य के साथ रहें और शुद्ध भाव जागृत रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिमाग की गलती के लिए हृदय को दोष देते हैं। इसके लिए हृदय से हृदयपूर्वक क्षमा मांगें। इसी तरह हाथ हमारे कर्मों के प्रतीक हैं। जिन हाथों से हम दिन रात काम करते हैं, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देकर उनके प्रति कृतज्ञ रहें। नेक्स्ट पॉइंट 9, आई, आँखें। संसार का दर्शन कराने हेतु आँखें निमित्त बनती हैं। आँखों से ही आप सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं, पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं और सब कुछ देखते व समझते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी आँखों को पर्याप्त आराम नहीं देते और उन्हें लगातार काम पर लगाए रखते हैं। इसलिए उनसे आंखें बंद कर माफ़ी मांगें और आज तक उन्होंने आपको जो आनंद दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसके लिए धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट जे, यानी कि जुबान। ये हमारे भावों को शब्दों का रूप देती है और विचार व्यक्त करने में हमारी मदद करती है। साथ ही यह आपको अनेकों प्रकार के स्वाद भी चखाती है। लेकिन कई बार आप उससे गलत शब्द बुलवाते हैं और शरीर के लिए हानिकारक स्वाद चखाते हैं। इसके लिए उससे बोलकर माफ़ी मांगें और आज तक उसने आपकी जो मदद की है उसके लिए सराहना करें व धन्यवाद दें। के नेक्स्ट पॉइंट 11, कमर। ये शरीर का मध्य भाग है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काम की धुन में हम कई बार गलत स्थिति में बैठते हैं, गलत ढंग से हलचल करते हैं, जिससे कमर में तकलीफ होती है। इसके लिए उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और आज तक आपने कमर कसकर जितने भी कार्य किए हैं उसके लिए धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट एल, लेग्स, टांगें। इसकी मदद से हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा पाते हैं। इसलिए यह हमारा परिवहन विभाग है। हम इन्हें खूब चलाते हैं, दौड़ाते हैं और आम तौर पर आवश्यक व्यायाम एवं आराम भी नहीं देते। इसके लिए उनसे दिल से क्षमा मांगें और आज तक उन्होंने आपका जो साथ दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट एम, मसल्स, मांसपेशियाँ। यह हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं, इसलिए इनका सही प्रमाण बनाए रखना आवश्यक होता है। लेकिन अक्सर हम इन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इनसे भी क्षमा मांगें और इन्होंने आपको जो शक्ति दी है उसके लिए इन्हें धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट एन, यानी कि नेक, गर्दन और नाक। गर्दन सिर को बाकी शरीर से जोड़े रखती है। कई बार हम काम की धुन में अपनी गर्दन की ओर ध्यान नहीं देते और उसे गलत अवस्था में सक्रिय रखते हैं। इससे सर्वाइकल आदि जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए गर्दन से खुलकर क्षमा मांगें और उसने आज तक आपका जो साथ दिया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। साथ ही ये प्रॉमिस करें कि आप उसे नियमित रूप से आवश्यक व्यायाम और पर्याप्त आराम भी देंगे। गर्दन की तरह ही नाक भी महत्वपूर्ण है। इसे हमें विभिन्न गंधों का परिचय कराती है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम सांस लेकर जीवित रहते हैं। अतः इसे नियमित रूप से प्राणायाम जैसे व्यायाम कराने का हौसला दें और अब तक आपने इसे जो भी तकलीफ़ें दी हैं उनके लिए तहे दिल से क्षमा मांगकर धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट ओ, अंदर ऑर्गन्स। शरीर के अन्य अंगों को भी अब तक के योगदान के लिए धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट पी, पीठ। पीठ, उसमें छिपी रीढ़ की हड्डी, दोनों को धन्यवाद दें क्योंकि यह पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखती है। कई बार हमारे गलत अवस्था में खड़े रहने, आड़े टेढ़े अंग ढंग से बैठने पर उसमें तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए इससे माफ़ी मांगकर सजग रहने का प्रॉमिस करें। इसी के कारण आप ध्यान में घंटों आराम से बैठ पाते हैं। इसीलिए इसे धन्यवाद दें। यह और वचन दें कि आगे से हमेशा सही स्थिति या आसन में ही बैठने की कोशिश करेंगे और इस पर कभी भी अनावश्यक
अयोग्य तनाव नहीं आने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्यू, कोहनिया। ये शरीर का एक और जोड़ है जो हाथों को शरीर से जोड़े रखता है। बोझ उठाते समय इनका ख्याल रखें। खान पीन में ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे इन जोड़ों को सही संचालन के लिए पोषक तत्व मिले। इनसे माफ़ी मांगकर धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट आर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्था और रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्था। इन दोनों में शरीर के कई अंग मिलकर काम करते हैं। इन सभी अंगों को धन्यवाद दें। लंबी सांस लेकर माफ़ी मांगें और हर सांस के लिए धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट एज सोल्जर्स, कंधे। आज तक आपने जो भी जिम्मेदारी उठाई है वह आपके कंधों ने संभाली है। आप जीवन में अपने सहयोगियों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपने कंधों पर कोई अनावश्यक बोझ डाला हो तो उसके लिए तुरंत क्षमा मांगें और उनके योगदान के लिए उन्हें आदरपूर्वक धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट टी, थ्रोट, गला और टीथ, दांत। ये दोनों ही अंग हैं जो शरीर में भोजन पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। दांत भोजन को चबा चबा कर बारीक करते हैं और गला उसे निगल कर शरीर में पहुंचाता है। इसके साथ ही गले में मौजूद स्वर यंत्र हमें सुर भी देता है। इसलिए इन सभी अंगों का धन्यवाद दें। माफ़ी मांगकर वचन दें कि आप दांतों की ठीक से सफाई कर गले का भी ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यू, यूरिनरी सिस्टम, शरीर में इकट्ठा होने वाले अनावश्यक द्रव को बाहर निकालकर उसे स्वच्छ और स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण काम करता है। मूत्राशय, इसलिए इसे धन्यवाद दें। उचित मात्रा में पानी पीकर सहयोग करने का वादा करें। नेक्स्ट पॉइंट वी, वाइटल फोर्स, जीवन ऊर्जा। ये शरीर के सभी अंगों में बहती है। इससे सारे अंग एक दूसरे से तालमेल में रहते हैं, इसलिए इस ऊर्जा को विशेष रूप से धन्यवाद दें। नेक्स्ट पॉइंट डब्ल्यू, यानी कि रिस्ट, कलाई। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे कई काम करते हैं जहां हमें कलाइयों पर जोर देना पड़ता है। खासकर क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों में कलाई का काफ़ी इस्तेमाल होता है। बाहों की ताकत भी कलाई से ही नापी जाती है। इसलिए अपनी कलाइयों का धन्यवाद दें और उन्हें केवल खूबसूरत घड़ी से या अलंकारों से ही न सजाएं, बल्कि उचित व्यायाम करके उनकी ताकत बढ़ाने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट एक्स, वाई, चैट, एक्सरे मशीन में दिखने वाला शरीर। एक्सरे मशीन की रिपोर्ट में हमारा शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। ये पूरा ढांचा ही शरीर को आधार देता है, इसलिए इसे धन्यवाद दें और यह इरादा करें कि आप हड्डियों की क्षमता बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त शरीर का कोई अंग बचा है तो उससे भी क्षमा मांगकर उसे धन्यवाद दें। आप अपने बीमार अंगों से हर दिन विशेष तौर पर विस्तार में बात करें। क्षमा मांगकर धन्यवाद दें। इस तरह जल्द ही आप स्वास्थ्य के चमत्कार देखने लगेंगे और मन में ये संकल्प करें कि ईश्वर ने मुझे हर चीज़ से निपटने की शक्ति दी है, इसलिए हर अनुभव बिना परेशान हुए करना चाहता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरपूर हूँ।